Hello kids, today we will study that is chapter number 11 algebraic expression. Kids, in this chapter we are going to study about expressions of algebraic. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन. किड्स, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एंड देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे इन दीज कॉन्सेप्ट्स को इन ब्रीफ में एंड एक्सटेंड करेंगे आइडियाज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले अलजेब्रा में वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. नाउ कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल जिसमें वो क्या रखता है, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. और एक सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो हो जाता है हमारा. सबसे पहले एग्जांपल देखें तो अच्छे से क्लियर होगा कि सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर जिसका है बाय द फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर होती है. तो यहाँ पर 2 एंड पाई जो है ना वो कांस्टेंट्स होंगे, वाइल सी एंड आर होंगे दैट इज वेरिएबल्स. नाउ पैरामीटर ऑफ पी, पैरामीटर को हम पी से डिनोट करते हैं और स्क्वायर का पैरामीटर अगर साइड एस है तो फॉर्मूला होता है दैट इज p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई s. तो किड्स 4 यहाँ पर कांस्टेंट है एंड p और s जो है वो वेरिएबल होंगे. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का जो कनेक्टेड होते हैं सम और ऑल ऑफ द 4 हमारे जो ऑपरेशंस है फंडामेंटल, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो कहलाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब टर्म क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये देखते हैं. डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जो सेपरेटेड हो जाते हैं साइन के थ्रू, वो कहलाती हैं टर्म्स. नाउ एग्जांपल से देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और वो क्या क्या है? 6 है, -3x है एंड 4x स्क्वायर y. यू विल राइट विद द साइन एज इट इज. बी वाले में देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं, दैट इज 2x स्क्वायर -5xy y स्क्वायर z एंड -8. किड्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. वो क्या होते हैं? सबसे पहले मोनोमियल्स, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 1 टर्म होती है वो हमारे मोनोमियल्स कहलाते हैं. जैसे इन सभी एग्जांपल्स में देखें, they are all the examples of monomials because of it has only 1 term. Now बाइनोमियल्स, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल कहलाते हैं. इन सभी एग्जांपल्स में आप देखेंगे इन सभी में ही 2 टर्म्स हैं, तो ये इसके एग्जांपल हो गए. ट्राइनोमियल्स, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं. आप इनमें देख लीजिए सभी में ही एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए ट्रिनोमियल्स के. नाउ क्वाड्रिनोमियल्स, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होती हैं वो क्वाड्रिनोमियल्स कहलाते हैं. जैसे इन सभी एक्सप्रेशंस में 4 टर्म्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके? क्वाड्रिनोमियल्स के. नाउ पॉलिनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो उनको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं. जैसे x + 2y, x² + 4y + 3z, इसमें कितनी टर्म्स हैं? मोर देन 4. तो ये एग्जांपल हो गए किसके? पॉलिनोमियल्स के. ईच टर्म जो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं दैट इज लिटरल फैक्टर. तो ये सभी इसके टाइप्स हो गए हैं. अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में कि एक टर्म जो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसमें एनी ऑफ द फैक्टर्स जो होते हैं ना विद द साइन दैट इज टर्म के, वो कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दैट टर्म. जो भी टर्म में अदर फैक्टर होता है उसके. नाउ एग्जांपल देखें और अच्छे से क्लियर होगा.
5xy द कोफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करेंगे तो x को रिमूव कर दे, अगर हम x को हटा दे तो रिमेनिंग है 5y, तो वो उसके हो जाएंगे कोफिशिएंट। दैट इज y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे सिमिलरली 5x, 6ab विद माइनस साइन, तो कोफिशिएंट ऑफ a -6 भी हो जाएगा और b का कोफिशिएंट -6a हो जाएगा। माइनस के y द कोफिशिएंट ऑफ y इज, यहाँ पर -y है ओनली और हम पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y, तो व्हाट विल बी माइनस, और माइनस को हम अकेले तो लिखेंगे नहीं, यू विल राइट विद 1। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या होती है, एक टर्म एक्सप्रेशन में जिसमें लिटरल फैक्टर नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। एग्जांपल देखें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -3 बिकॉज ऑफ इट इज फ्री from literal factor. Now algebraic expressions. Kids, एक नंबर या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग जिसमें होते हैं लिटरल नंबर्स एंड कनेक्टेड बाय होते हैं सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, दैट इज एन algebraic expression. Now some example देखें algebraic expression के, like that 2x plus 3y a minus b plus 2c, 3pa minus 4rp plus t and 2c minus 5t, ये सभी इसके LMB एक्सेट्रा एग्जांपल्स हैं। नाउ सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन के जो कनेक्टेड होते हैं साइन से प्लस माइनस से, वो कहलाते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, जैसे 2x एंड 3y ये टर्म्स हो गई हैं एक्सप्रेशन 2x plus 3y में, एंड ऑन हेयर ये सभी टर्म्स हो गई हैं इस एक्सप्रेशन की। नाउ माइनस साइन इंक्लूडेड होता है टर्म में, जैसे 4x² माइनस 5y में 2 टर्म्स हैं, विद साइन यू विल राइट 4x² एंड माइनस के 5, तो एवरी टर्म जो होगी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कोफिशिएंट पार्ट एंड दैट इज लिटरल पार्ट। एंड रिमेंबर दिस, माइनस साइन इंक्लूडेड है टर्म में, अभी ये बताया है। नाउ फॉर एग्जांपल 3xy, तो 3 इज द कोफिशिएंट पार्ट हो गया एंड xy इज द लिटरल पार्ट हो गया। एवरी टर्म जो होती है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो कंसिस्ट होती है ऑफ ए वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट से। फॉर एग्जांपल 5x में 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, -3pq में -3 इज कांस्टेंट एंड p एंड q आर वेरिएबल्स हैं। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वेरिएबल की, दैट इज वी नो दैट यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स है, यू विल राइट 3 raised to the power 4 and on here y multiply में 6 times है तो you will write y raised to the power 6, on here x multiply में n times है तो you will write x to the power n where x base हो जाएगा and n is the index या power of x. Now similarly xy 3 times है multiply में, you will write xy whole cube, मतलब x की भी क्यूब है and y की भी क्यूब है. Now factors of a term. Kids, when 2 or more numbers and literals multiply करते हैं हम किसकी, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की एंड लिटरल्स की जब मल्टीप्लाई होती है तो each is called a factor of the other. नाउ एग्जांपल से देखें, -3x and y ये सभी फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, -3xy के, एंड -2xy हैज फैक्टर -2x and y. तो किड्स वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं फैक्टर को ट्री में टू फाइंड फैक्टर्स एंड ऑफ ईच टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एंड फैक्टर ट्री जो है ना एक्सप्रेशन के लिए, यहाँ पर 2x² + 6xy इस एक्सप्रेशन के लिए फिगर ए में गिवन है। देखिए 2x² + 6xy दे हैव 2 टर्म्स, 2x² and that is 6xy. Now 2x² को you can write as 2 multiply x multiply x, तो ये तो होगा इसके फैक्टर। As it is 6xy के you will do 6x and y. Similarly 6x² + 4y they have 2 terms, एक तो 6x², एक 4y. Now इसके फैक्टर क्या होगा, 6xx और यहाँ पर that will be 4y. Now kids नेक्स्ट देखें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स, दीज टर्म्स हैव सेम लेटर्स, दैट इज दे डू नॉट डिफर हो इन लेटर्स में बट दे मे डिफर इन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है
कि न्यूमेरिकल यानी कि कांस्टेंट तो अलग हो सकता है बट जो लिटरल होगा दैट विल बी सेम। तो आप कहेंगे जैसे ये x माइनस 4x, बेशक कांस्टेंट 1, 11 एंड -4 है बट दे हैव सिमिलर सेम लेटर x। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइक टर्म्स के। सिमिलरली 8xyz माइनस 23xyz एंड माइनस 7xyz, ये भी लाइक टर्म्स है बिकॉज ऑफ दे हैव सिमिलर लेटर्स x y z। नाउ अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? दीज टर्म्स जिसमें डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट पावर्स हो जाती हैं सेम लेटर्स की, तो वो क्या होती है हमारी अनलाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ 11xyz है बट ऑन हेयर इज abc, तो ये कैसी टर्म्स हो गई? अनलाइक टर्म्स। दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक जगह xyz और दूसरी जगह abc। नाउ एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ये भी अनलाइक है because of x square y is quite different from x y square से, but x y and y x, बेशक वहां x पहले लिखा है और वहां y लिखा है बट x और y दोनों की पावर सेम है एंड x y ओनली दे हैव टू वेरिएबल्स, तो ये हमारे हो जाएंगे लाइक टर्म्स। अगला टॉपिक आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल्स की। तो किड्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर हो जाएगी वेरिएबल की जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें वन वेरिएबल है x एंड हाईएस्ट पावर x की इस टर्म्स में 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। नाउ किड्स, 5x की पावर 4 माइनस 1 में 4 हाईएस्ट पावर है तो 4 ही इसकी डिग्री हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स हैं ये, इस एक्सप्रेशन में पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, यही इसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री 2 होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है और यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 4 क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ r की 4 है। अगला टॉपिक आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और मोर देन वन वेरिएबल। अगर 1 से ज्यादा वेरिएबल हो तब डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल में हैविंग मोर देन वन वेरिएबल, एवरी टर्म होती है आउन डिग्री, हर टर्म की अपनी एक डिग्री होती है एंड डिग्री ऑफ द टर्म इज द सम ऑफ द पावर हो जाएगी वेरिएबल की। जैसे डिग्री ऑफ द टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री डिनोट करेगा वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें 2 वेरिएबल्स हैं तो आप देखें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म की 4 होगी, 3 में y की 1 पावर को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म की 7 है, 3 में 4 ऐड करके क्योंकि 7 आ गया। ये वाला 7 नहीं ले रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट, हम पावर को ऐड करेंगे एंड थर्ड टर्म में पावर को ऐड करके 3 to 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री जो है दैट विल बी 7 जो हमारी सेकेंड टर्म की होगी, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 7 एज इट इज ऑन हेयर डिग्री होगी 3 एंड ऑन हेयर विल बी 2। अब ये तो सब हमारे हो गए कि हम इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में राइट द फॉलोइंग इन अलजेब्रिक फॉर्म, और यहाँ पर ABC 3 पार्ट्स गिवन हैं। s क्यूब माइनस टी स्क्वायर, तो s का क्यूब कर दिया फिर उसको माइनस कर दिया t स्क्वायर से। सेकंड में सम ऑफ द एजेस ऑफ मनोज, जिसको x ईयर्स कह रहे हैं नवीन की y ईयर्स, तो सम के लिए दोनों को प्लस कर दिया। सी में 4 है और फिर x 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा x की पावर, फिर प्लस हो रहा है एंड दैट इज 3 into y स्क्वायर। सेकेंड एग्जांपल देखें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, तो कोफिशिएंट ऑफ x पहले वाले में 5 हो गया, x को हेड करके रिमेनिंग ओनली 5, तो यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। पी स्क्वायर का बताना है इस टर्म में, तो दैट विल बी पी को अगर हम एक तरह यहाँ से हेड कर दे तो रिमेनिंग -3/5 क्यूब होगा एंड ऑन हेयर बी का 5a स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आइडेंटिफाई टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर सी ए बी सी ये हमें 3 पार्ट्स गिवन है, तो पहले वाले में कितनी टर्म्स हैं? 2 xy और x। दूसरे वाले में 3/4 के अंदर हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें हो गई 3 टर्म्स। तीसरे वाले में भी 3 टर्म्स हैं और उसको विद साइन हमने लिखा दैट इज 1.2 AB
माइनस के 2.4b एंड 3.6a। नाउ एग्जांपल नंबर 4, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, उनके फैक्टर्स को एक्सप्रेशन में, एंड शो करना है टर्म्स एंड कट फैक्टर्स को बाय ट्री डायग्राम। तो आप यहाँ पर देखो गिवन है हमें ए बी सी 3 पार्ट्स। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो गई m और m क्यूब, और उनके फैक्टर m का तो m ही हो गया, और माइनस m क्यूब में माइनस के लिए -1 यू विल राइट, एंड m क्यूब को यू कैन राइट इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में। सिमिलरली सेकेंड वाले में 3 टर्म्स हैं, और फिर इनको अलग अलग करके ऐसे लिख देंगे, एंड सी वाले में 2 टर्म्स हैं, फिर इनको अलग अलग करके इस प्रकार से हम ट्री बना देंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 5, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, देयर फैक्टर्स को एक्सप्रेशन में, एंड शो करना है फैक्टर्स को ट्री डायग्राम से। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी हमें ए बी सी 3 पार्ट्स गिवन है। तो पहले वाले में दैट इज गिवन टर्म्स x एंड -3 के बाद फैक्टर्स इसके होगा x और -3। सिमिलरली बी वाले में देयर आर गिवन 3 टर्म्स 1x एंड x स्क्वायर, एंड इसके फैक्टर करेंगे 1 का 1, x का x एंड x स्क्वायर का x। नाउ सी, इसके हमारी टर्म्स हो गई -ab 2b स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर, और फिर इन सब के ये फैक्टर अलग अलग करके दिखा दिए। इन्होंने कहा है कि इसको आपको ट्री मेथड से बताना है, तो पहले टर्म्स लिखी एंड अकॉर्डिंग टू उसके ये फैक्टर्स बता दिए। सेकेंड वाले में 3 टर्म्स लिखी, दैट इज दिस, 1 का 1 फैक्टर x का x एंड x स्क्वायर का x कर दिया। सी वाले में 3 टर्म्स हैं, दैट इज दिस, और फिर इनका ट्री मेथड से ऐसे बना दिया ये अलग अलग फैक्टर्स। तो रिमेंबर दैट इन डायग्राम वी हैव यूज्ड कंटीन्यूअस लाइन फॉर टर्म्स के लिए एंड डॉटेड लाइन फॉर फैक्टर्स के लिए। तो kids is a factor of every term but it is not taken as a separate factor. फैक्टर्स जो होंगे ना कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, ये फैक्टराइज्ड नहीं होंगे। फैक्टर्स ऑफ 5xy स्क्वायर में जैसे 5x y एंड y है, बट नॉट 5x एंड y स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज y स्क्वायर कैन फर्दर बी फैक्टराइज्ड, सो इट इज नॉट टेकन एज अ फैक्टर। ये y स्क्वायर और फैक्टराइज्ड हो सकता है y मल्टीप्लाई y लिखकर, तो हम इसलिए इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 6, आइडेंटिफाई करना टर्म्स को, देयर फैक्टर्स को। तो यहाँ पर a b c 3 हमें पार्ट्स गिवन है, तो इस तरीके से a में टर्म्स लिख ली पहले हमने ये, फिर उसके बाद उनके ये फैक्टर्स अलग अलग करके दिखा दिए। सिमिलरली सेकंड में ये इसकी 2 टर्म्स हैं, एंड एक्स वाई के एक्स वाई हो जाएंगे 2x स्क्वायर में, सबको वाई स्क्वायर जो गिवन है अलग अलग करके शो करके दिखाएंगे। एज इट इज इसमें 2 टर्म्स हैं और इनके फैक्टर्स को इस तरीके से अलग अलग लिखेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 7, आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को टर्म्स के अदर देन कांस्टेंट के इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ 6 पार्ट्स। तो यहाँ पर देखें एक्सप्रेशंस, पहले ए के लिए टर्म्स अदर देन कांस्टेंट -4t स्क्वायर और न्यूमेरिकल यहाँ -4 है। सेकेंड वाले में 3 टर्म्स है एंड इसका न्यूमेरिकल 1 2 एंड ऑन हेयर इज 3 है। सी वाले में ओनली 1 है 3.14 एंड इसका न्यूमेरिकल यही हो गया। डी वाले में that is 2 into l plus b, you can write as 2l plus 2b, they have 2 terms और इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं ये, दैट इज 2 2। ई वाले में दे हैव 2 टर्म्स और इसकी न्यूमेरिकल -1 ऑन हेयर एंड दैट इज 7। यहाँ पर 2 टर्म्स है और इसका न्यूमेरिकल 0.1 हो जाएगा और यहाँ पर 0.01 होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 8, आइडेंटिफाई करना है टर्म को विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी वो टर्म देखो जिसमें वाई स्क्वायर हो और फिर उसके बाद कोफिशिएंट देखो वाई स्क्वायर का कि वहां क्या है। तो हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, एक्सप्रेशन टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ए बी सी 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पर इस टर्म में वाई स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे यहाँ, एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3x स्क्वायर। यहाँ पर ये वाली टर्म है तो इसको लिख लेंगे एंड यहाँ इसका कोफिशिएंट 5z है।
एंड ऑन हेयर वाई स्क्वायर का टर्म ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को लिख लेंगे एंड इनके कोफिशिएंट इज -12x एंड नीचे वाले का 9 हो जाएगा। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 जिसमें फर्स्ट देखें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट वाला है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यू विल राइट 2 4s are 8 RS, जैसे ये ए करा है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड वाला है दैट इज राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग। हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें बताना है, तो करते हैं इसे। अगर हम एक्सप्रेशन दैट इज सेकंड क्वेश्चन है हमारा 21x² -4xy एंड -5z²। हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है इसमें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ईच टर्म का। तो पहले हमें ईच टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इसमें, दे हैव टर्म्स, यहाँ लिख लेते हैं 3 टर्म्स हैं। एक तो 21x² कोमा -4xy कोमा एंड -5z²। और हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म में 21 है, सेकंड में -4 है एंड थर्ड में -5 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो यहाँ पर ए वाले में s का कोफिशिएंट पूछा है, तो s का कोफिशिएंट s को हटाकर जो है वो होगा दैट विल बी 30। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ आइडेंटिफाई करना पहले टर्म को, फिर उसके बाद फैक्टर्स को एंड शो करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स को टी डायग्राम में। तो करते हैं इसका ए वाला, दैट इज फोर्थ का ए पार्ट 7x + y²। तो यहाँ पर पहले अगर हम इसकी टर्म देखें तो दैट विल बी 7x एंड y²। फिर इसमें बताना है फैक्टर्स को, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे दैट विल बी 7x एंड y² के y × y। इन्होंने कहा है कि इसको शो आउट करना है ट्री डायग्राम में, तो आप यहाँ पर देखें इसके पहले तो हमने ये टर्म लिख ली दैट इज 7x एंड y²। अब इसके फैक्टर हो गए दैट इज 7 एंड x, और इधर इसके फैक्टर हो गए दैट विल बी y एंड y। इस तरीके से हमने इसको शो आउट कर दिया ट्री डायग्राम्स में। नाउ remaining you will do yourself. Fifth, which of the following algebraic expression are polynomial? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती हैं वो पॉलिनोमियल होता है, तो ये हमारा यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो जैसे ये एक हमने पहचाना है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सिक्स्थ राइट द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग। तो ए वाले में कांस्टेंट टर्म पूछी है इन्होंने दैट इज 6। इन्होंने कोफिशिएंट की बात करते तो हम 4 भी शो आउट करते, तो इन्होंने बट कहा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो दैट इज 6, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेवेंथ राइट द डिग्री ऑफ ईच फर्स्ट टर्म एंड सेकंड पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना है राइट द डिग्री ऑफ ईच टर्म की, फिर उसके बाद बताना है सेकंड पॉलिनोमियल की। तो करते हैं इसका ए वाला। तो यहाँ पर देखें दैट इज 3x²। तो टर्म तो केवल एक ही है इसमें, क्या, दैट इज 3x²। तो टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2। अगर हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो ये पॉलिनोमियल में भी केवल एक ही एक्सप्रेशन है दैट इज 3x², जिसकी डिग्री भी हो जाएगी 2। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 8th में आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। तो अभी हमने ऊपर बेस में पढ़ा है, तो यहाँ देखें दैट इज 1 2 2 टर्म्स, तो ये क्या है, दैट इज बाइनोमियल्स। यू विल राइट दिस टाइप
binomials. Now remaining you will do yourself. Ninth, express the following into algebraic form. तो यहाँ पर ये डिफरेंस कह रहे हैं x एंड y का, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, you will write x minus y. Now remaining you will do yourself. नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. किड्स यहाँ पर देखें, सपोज वी बाय 4 एप्पल्स 3 मैंगोज एक शॉप से, देन वी बाय 2 एप्पल्स 6 मैंगोज फ्रॉम अनदर शॉप से. तो हमें इनको ऐड करना है, तो वी विल से हम ये क्या कहेंगे, 6 एप्पल्स 9 मैंगोज वी हैव. नाउ सपोज द सिंबल ऑफ एप्पल्स ए है एंड मैंगोज का एम है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 4a प्लस 3m, एंड सेकेंड के लिए 2a प्लस 6m. तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9m. तो एग्जांपल देखें, ऐसे ही हमें यहाँ पर a b c d e 5 पार्ट्स गिवन है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे, फिर ऐड करना इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हम इनके डिजिट्स को जो रहती है ना, यानी जो न्यूमेरिकल रहता है उसको ऐड कर देते हैं. यहाँ देखिए 5 4 9y हो जाएगा, 3 2 5x ऑन एयर, 5 2 7y स्क्वायर, 6 5 11x स्क्वायर ऑन एयर 7, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 7 और 1 8y हो जाएंगे, और यहाँ 7 2 9x हो जाएंगे ऑन एयर. ए स्क्वायर भी 7 है, यहाँ 4 है तो 11a स्क्वायर भी, यहाँ पर 21 एंड 6 27a स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड 18 एंड 5 23ab स्क्वायर. फिफ्थ वाले में z वाले एक साथ लेंगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 बट माइनस के, एंड 9 प्लस के हैं, तो व्हाट विल बिकम, 9 में से 8 गए 1 z, दैट इज 3 2 5, 5 में से 4 गए y, एंड दैट इज 2 2 4x, 4 में से 3 गए x. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है एडिंग करने का, हम ऑल टर्म्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे, वी टेक लाइक टर्म्स टुगेदर एंड फाइंड करेंगे सम को. जैसे यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है तो एंड की जगह पहले प्लस लगा देंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे ऐसे और इनको ऐड कर देंगे. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 3 है, पहले हमने एंड को हटाकर प्लस लगाया, फिर लाइक टर्म्स के पेयर ले लिए, इनको ऐड कर दिया, 3 2 5 4 1 5 एंड 5 1 6. अब इसी पर ही बेस आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें फर्स्ट है ऐड करना है लाइक टर्म्स को, एक्सप्रेस करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. तो यहाँ पर हमें देखिए गिवन है ए बी एंड सी 3 पार्ट्स. पहले ए वाले में देखिए यहाँ लाइक टर्म्स के पास लाइक टर्म्स लिखी और ऐड कर दिया, 4a प्लस 4b हो गया. सेकेंड वाले में लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा और ऐड करके ये हमारा आ गया फाइनली 4x माइनस 3y. एज इट इज सी वाले में लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हुए आंसर आ गया, दैट इज 4xy. नाउ एग्जांपल नंबर 2 में कलेक्ट करना है लाइक टर्म्स को और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है. तो अगर हम इनको रीअरेंज कर दें एंड कलेक्ट करें तो हमारे पास में लाइक टर्म्स आ गई, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, एंड x वाली ये हो जाएंगे एंड कांस्टेंट दिस, और इनको सॉल्व करके आ गया 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. नाउ एग्जांपल नंबर 3 ऐड करना है इनको, तो ऐड करने के लिए पहले एंड को हटा देंगे और उसकी जगह यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर 8 5 13 हो गया x, 5 में से 4 गए माइनस के y आ गया, एंड 9 में से 6 गए तो 3z आ गया. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.2, जिसमें फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को कलेक्टिंग करके एंड कंबाइनिंग करके लाइक टर्म्स का. तो यू हैव टू मेथड, कॉलम मेथड या हॉरिजॉन्टल, व्हाट यू वांट टू डू. तो यहाँ पर हम इसका करते हैं, दैट इज ए वाला पार्ट. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी x में है, तो लाइक टर्म्स है, तो 15 एंड इनको हमें प्लस करना है, तो पहले 15 एंड 7 दोनों प्लस वाले 22x हो जाएंगे, 22x में से 3x जाएंगे तो दैट विल बिकम 9x. तो इस तरीके से इसका ये फर्स्ट हो गया है. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड हमें इन्हें ऐड करना है, तो ए वाला देखिए यहाँ पर 2x के साथ ऐड करना है, दैट इज 5x. तो 2x एंड 5x कितना हो जाएगा, 7x. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड देखिए यहाँ पर हमें ए वाले में इन सबको ऐड करना है, तो देखो 7m तो अलोन है, they have no like terms. फिर उसके बाद ये तीनों टर्म्स n में है,
तो हम क्या करेंगे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हैं, दैट इज 1 + 2 + 3 दैट इज n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7n + 3 2 5 1 6n। ये हो जाएगा इसका ऐड करके आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, दे हैव गिवन सम एक्सप्रेशंस, इनको ऐड करना है तो इसका ए वाला पार्ट देखें, हम इसको करते हैं। दैट इज गिवन 2a - 3b + 4c, और इसमें ऐड करना है हमें a - b - 2c। देखो हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी है, अब हमें ऐड करना इजी हो जाएगा। यहाँ देखो 4 में से 2 गए, 2c बचेंगे, बट प्लस के, बिकॉज ऑफ 4 मोर देन है 2 से, और साइन हमेशा मोर देन डिजिट का आता है। यहाँ पर बी वाले देखें, दोनों ही माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, 3 and 1 4 भी हो जाएंगे, बट माइनस, एंड 2a एंड a हो जाएगा, दैट विल बी 3a। नाउ रिमेनिंग इसका आंसर हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक टर्म्स को फ्रॉम अलाइक टर्म्स में से, एंड डिफरेंस जो होता है टू लाइक टर्म्स का इज अ लाइक टर्म हुज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंस होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से टू लाइक टर्म्स के। एग्जांपल देखें तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन से, तो पहले हम इनको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं लाइक दैट दिस। अब आप देखिए फ्रॉम के ये जो बाद में लिखा हुआ इसको ऊपर लिखा, पहले वाले को नीचे लिखा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा उसके साइन चेंज कर देंगे। 6x² का प्लस का साइन है तो यू विल पुट माइनस साइन, एंड 3x का माइनस का है तो यू विल पुट प्लस साइन, 4 का प्लस का है तो यू विल पुट माइनस साइन। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन के जो आपने साइन लगाए हैं वो होंगे, जो थे वो नहीं होंगे। अब आप देखो 4 यहाँ माइनस का है, 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गए 3, बट माइनस के, बिकॉज ग्रेटर डिजिट हैज माइनस साइन। एंड ऑन हेयर दोनों प्लस के हो गए तो 8 3 11x हो गया प्लस का, ऑन हेयर दोनों माइनस के हो गए तो 8 6 14x² हो गया माइनस का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ अल्टरनेट मेथड क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख देंगे, एंड जब आप सेकंड वाले के बाहर देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 6x² माइनस का, 3x प्लस का, एंड 4 माइनस का हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, फिर उसके बाद आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेम आंसर है, दैट इज -14x² + 11x माइनस के 3। रिमेंबर दिस, फर्स्ट हम राइट करते हैं एक्सप्रेशन को फ्रॉम विच द अदर एक्सप्रेशन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। सेकेंड, राइट द एक्सप्रेशन विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड बिलो। फिर हम क्या करेंगे, सो दैट द लाइक टर्म्स एक्सप्रेशन जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे कॉलम में। थर्ड, चेंज करते हैं ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्टेड जो हो रही है एंड अप्लाई करेंगे रूल्स को जैसा कि एडिशन का है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं जो 3 टर्म्स हमें इन्होंने कहा है, और ऐड करके ये हमारा आ गया, दैट इज माइनस के 3x² + 4x + 28। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, क्योंकि फ्रॉम के बाद इनका सम है, उसके बाद माइनस का साइन, और जो हमें सम माइनस करना है वो लिख देंगे। क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो यहाँ साइन, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, एंड दैट विल बी -x² + x + 1, जिसको सॉल्व करके आंसर आ गया माइनस के 4x² + 5x + 29। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, देखे सब्ट्रैक्ट करना है 8x को फ्रॉम 13x में। हाँ देखे फ्रॉम के बाद वाला 13x पहले हमने लिखा और फिर माइनस के 8x लिखा, तो 13 में से 8 जाएंगे तो दैट विल बी 5x आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम के बाद वाला 2p² पहले लिखेंगे, फिर माइनस के 9p²। तो यहाँ देखिए 9 में से 2 गए 7p² आ जाएगा, बट माइनस के, because 9 is greater than 2 and it has minus sign.
नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस, तो इसका करते हैं हम ये ए पार्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए थर्ड के ए वाले में फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख लेते हैं, दैट इज 4 प्लस 6p² माइनस के 5pq एंड माइनस के 6q²। हम यूज कर रहे हैं कॉलम मेथड, तो हम नीचे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, दैट इज 5 प्लस p² माइनस के 6pq प्लस q²। नाउ अब आप देखिए जरा, जब हम माइनस करेंगे तो नीचे जो एक्सप्रेशन हो जाएगा उसके साइन बदल देंगे, 5 माइनस का, p² माइनस का, 6pq प्लस का हो जाएगा एंड q² माइनस का। अब ये इजी हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, देखो 6q² माइनस के q² माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7q² हो जाएगा बट माइनस का। यहाँ पर ये 5pq माइनस के 6pq प्लस के हैं, तो 6 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा ओनली pq, एंड 1 को कभी हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि कुछ नहीं है तो 1 है, एंड प्लस का साइन आएगा बिकॉज 6 हैज प्लस साइन। नाउ यहाँ 6p² प्लस के एंड p² माइनस के, तो 6 में से 1 जाएंगे तो आ जाएगा 5p² बट प्लस के, एंड ऑन हेयर 5 में से 4 गए 1 बट माइनस के, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, प्रॉब्लम सम्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किड्स, हमने ये सीखा है प्रीवियस क्लास में, वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड करती है वैल्यू पर वेरिएबल की। सपोज वी हैव एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x plus 7 and it has variable x, so value of x plus 7 will depend on the value of x पर, so which can be found out by substituting करके its value को। फॉर एग्जाम्पल x की जगह 1 रखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो 8, x की जगह अगर 2 रख दे तो 9 आ जाएगी, -5 रखेंगे तो 2 आ जाएगी। नाउ वी सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स आल्सो। तो पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन दिस। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पर हमें a b c ये पार्ट्स गिवन है, तो यहाँ r की जगह अगर हम 5 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू में यहाँ पर x की जगह अगर हम 5 रख दें एक्सप्रेशन में तो दैट विल बिकम 15 माइनस 4 11। सी वाले में x की जगह अगर 3 रख दें एक्सप्रेशन में तो सॉल्व करके ही आ जाएगा, दैट विल बी 12 9 21, 21 में से 2 गए 19। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो a b हमें 2 पार्ट्स गिवन है, पहले a वाले में x की जगह -1 रख रहे हैं एंड y की जगह 3 रख रहे हैं, तो फिर इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया -99। b वाले में भी x की जगह -1 एंड y की जगह हम रखेंगे 3, तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आ गया दैट इज -30। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल है 5k। क्वेश्चन में देखें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये कहा है कि एक्सप्रेशन इक्वल है 5k व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 रख दो और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल ले लेंगे, 5 के इक्वल ले लेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी माइनस a इज इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू आ गई -5। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.4 जिसमें फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जब x की वैल्यू गिवन है -1। तो हम इसका करते हैं a पार्ट। आप देखें a पार्ट गिवन है दैट इज -x³ +1, तो यहाँ x की जगह रखें -1, तो दैट इज माइनस ऑलरेडी है और x की जो वैल्यू है वो भी -1 का होल क्यूब है, तो +1, ये ऐसे का ऐसे ही। अब हमें ये पता है कि अगर पावर ओड होती है तो -1 की वैल्यू -1 की कितनी भी होल क्यूब हो -1 होगी, तो दैट इज -1 +1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 एंड दैट इज ऑल्सो गिवन +1, तो ये कितना हो गया 1 और 1 2,
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई दैट इज 2। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड में एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और हमसे वैल्यू पूछी है एक्सप्रेशन की, तो करते हैं इसका ए पार्ट। दैट इज गिवन एक्स स्क्वायर, सेकंड का ए पार्ट है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2। इसमें आप x की जगह तो 3 रख लें और y की जगह रख ले 5। तो x की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 5 आर इज 15 माइनस 2। अब आपको पता है 15 में 9 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 24। 24 में से 2 माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 3 है। तो अब आप यहाँ पर देखें इसका a वाला पार्ट। a वाले में a की वैल्यू गिवन है 3, a पार्ट ही है और a की वैल्यू गिवन है 3। दैट इज गिवन एक्सप्रेशन 3/2a प्लस 1। यू नो दैट 3/2 की मल्टीप्लाई हो रही है a में एंड गिवन है 3/2, पुट मल्टीप्लाई साइन, a की वैल्यू 3 रखी प्लस 1। नाउ 3 3 आर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस 1। 1 के नीचे 1 ले लें, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का 2, 2 1s are 2 and 1 9s are 9 हो जाएंगे and plus that will be 1 2s are 2, that will become 2. Now 9 to 11 upon में 2, that is the improper fraction. When you will change in mixed fraction तो आंसर आ जाएगा 5/1 upon 2। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। किड्स फोर्थ देखें, सिंप्लीफाई अगर जरूरत है एंड देन फाइंड करनी है वैल्यू को। ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन है यहाँ पर दैट इज ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a की वैल्यू गिवन है -1, b की वैल्यू गिवन है 2 एंड c की वैल्यू गिवन है -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई लाइक टर्म्स ही नहीं है, सब अनलाइक टर्म्स है, तो नो नीड टू सॉल्यूशन, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। a इज -1, b की मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू है 2 माइनस b की वैल्यू 2 स्क्वायर रखी प्लस c की वैल्यू -3 रखी, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 1s are 2 with minus sign. Now 2 की पावर 2 है यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 में दैट विल बी गो 2 2s are 4 प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर है तो 3 2s are 6 नहीं होगा, -3 की -3 में मल्टीप्लाई दैट विल बी 9 एंड ऑड नहीं इवन पावर है इसीलिए प्लस का आएगा तो 3 3s are 9 हो जाएंगे। नाउ माइनस माइनस प्लस 4 2 6 माइनस के प्लस में 9 9 में से 6 गए 3, इसका हो जाएगा आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। लेट अस क्लियर कॉन्सेप्ट विद रीडिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल गिवन है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट्स को रिमूवल के लिए हमें पता है कि अगर प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे ब्रैकेट के अंदर के, प्लस के अंदर ऐसे ही मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। बट अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और इस तरीके से ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया सबको और फिर उसके बाद सॉल्व करके आंसर आ गया दैट इज x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 11.5 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दिस। इसको करते हैं हम। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 3x माइनस साइन फिर ब्रैकेट 2y माइनस 5x प्लस 3z। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करके या ये कह दे अंदर की टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे तो दैट विल बी दिस कंडीशन 2y माइनस के 5x प्लस के एंड 3z माइनस के। अब लाइक टर्म्स देखें, x वाली ये दो हैं, दोनों ही प्लस की हैं तो 3 5 8x हो जाएगा माइनस के 2y एंड माइनस के 3z। दे हैव अलोन 2y एक ही है एंड माइनस 3z
तो दैट विल बिकम एज इट इज. ये हो जाएगा इसका आंसर 8x minus 2y minus 3z. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. एंड किड्स, यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है. आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.